गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने 3 इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रीजन्स पढ़े थे, जिसमें अपन ने पहले एक देखा था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल का घनत्व है वो हाईएस्ट क्यों होता है। उसके पश्चात अपन ने देखा था कि H2O तथा H2S की जो फिजिकल स्टेट है कि H2O तो क्या द्रव अवस्था में रहता है, जबकि H2S जो है गैसीय अवस्था में रहता है। ये भी किसके कारण था? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के कारण। उसके बाद में देखा था कि बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है। ठीक है, कि जो बर्फ की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम क्यों होती है। इसका अपन ने रीज़न भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के से देने की कोशिश की थी। नेक्स्ट अपना है HF अणुओं में संगुणन। HF के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर असंख्य HF अणुओं की ये दर्ज का मतलब है जिगजैग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, HF के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब HF में अब देखिए कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, जल्दी जल्दी हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है, जिसके कारण जितने भी HF के जो मॉलिक्यूल है आपस में असंख्य हाइड्रोजन बंध अणुओं के गुच्छों के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। किसके कारण? हाइड्रोजन बंध के कारण, जिससे एक जिगजैग संरचना का निर्माण होता है, जिसे अपन HF का होल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें F का एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजन बंध से जुड़ता है, वहीं F का परमाणु दूसरे हाइड्रोजन से कौन सा हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। अब एक मॉलिक्यूल HF है तो दूसरा HF मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर 2 HO है और 2 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन तो एक हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध के साथ उपस्थित रहेगा, और दूसरा, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोरीन एटम हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा उपस्थित रहता है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु पड़ोसी HF अणु का होता है। F परमाणु पड़ोसी HF अणु के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध अपने p कक्षक में उपस्थित कौन से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की सहायता से बनाता है। ठीक है, जो एटम है वो अपने पास वाले HF मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे करेगा? उसके F के जो p ऑर्बिटल के अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट है उसकी हेल्प से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो डार्क लाइन है, ठीक है, HF, ये तो एक मॉलिक्यूल हुआ, तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर तो सहसंयोजक बंध ही होता है HF के बीच में। अब ये जो दूसरे वाले HF हैं इसके बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जो डॉट डॉट लाइन से दर्शा रखा है। ठीक है, तो जो डार्क लाइन है वो तो सहसंयोजक बंध को दर्शाती है, जो जो डॉट डॉट वाली है वो कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दर्शाती है। और अगर अपन इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है, तो सहसंयोजक बंध कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ। और अगर HF की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.55 एंगस्ट्रॉम। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। गर्म करने पर कुछ हाइड्रोजन बंध टूटने के कारण श्रृंखला भी क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, अगर अपन HF के जो जिगजैग स्ट्रक्चर्स हैं उसको थोड़ी हीट प्रोवाइड करवाएं तो वो क्या होगा? उसके अंदर जो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो टूट जाएगी। यदि HF गैसीय अवस्था में है तो उसकी संगुणित अवस्था HF का होल 2, HF का होल 3 या HF6 तक हो सकती है। ठीक है, और यदि HF है वो अगर गैसेस स्टेट के अंदर है तो जो उसका एसोसिएशन होगा, उसकी जो जिगजैग स्ट्रक्चर्स होगी, उसका जो संगुणन होगा वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का रूप में होगा? एक तो HF का होल ट्वाइज में, एक HF का होल 3 में, या HF का होल 6 तक हो जाता है। HF विभिन्न अणु की तरह भी रहता है। नेक्स्ट है NH3 H2O HF के गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, अपन यहाँ पर HF H2O और NH3 तीनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। यदि अपन फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, 7A के तत्वों के हाइड्राइडो के MP और BP मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तथा उनके अणुबाड़ों के मध्य अपन एक लेखा चित्र अर्थात एक डायग्राम बनाने पर स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे अणुबाड़ बढ़ते हैं तो उनके क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। ठीक है, अगर अपन फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है अगर अपन हाइड्राइड देखें, ठीक है,
तो जैसे जैसे उसका मोलिकुलर वेट बढ़ता है, ठीक है, एटॉमिक वेट बढ़ता है, तो क्या होगा, उसके जो एमपी और बीपी है वो भी बढ़ेंगे। लेकिन फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवन्थ ए के वर्गों के प्रथम सदस्यों के जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है के हाइड्राइडों के एमपी और बीपी अपवाद स्वरूप अधिक हैं, ठीक है, जबकि उन्हीं वर्गों के शेष सदस्यों के हाइड्राइडों का अणुभार नियम की पालना करते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है वर्ग के जो फर्स्ट मेंबर है, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, फिफ्थ ए को अपन नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, सिक्स्थ ए को अपन ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं और सेवन्थ ए को अपन फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो इनके जो फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्राइड, फर्स्ट मेंबर के जो हाइड्राइड हैं, उनके जो एनपी और बीपी है वो सबसे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर इन प्रेजेंट इन ग्रुप, ठीक है। तो इसका क्या रीजंस होता है, देखते हैं कि अब पहले देख लेते हैं कि वर्ग फिफ्थ ए के अंदर जो हाइड्राइड है NH3 PH3 ASH3 और SbH3, इनके अणुभार अगर अपन देखें तो कितने हैं, 17, 34, 78 और 125। और वहीं अगर इनके अपन कथनांक देखें, बीपी देखें, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो कितना है, देखिए -33, -85, -55 और -70, ठीक है। वहीं अगर अपन इन सिक्स ए की बात करें तो सिक्स ए के अंदर देखिए कि H2O का एटॉमिक वेट कितना है, 18, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100, H2S के अंदर कितना है, 34, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट है -59.6, H2SC के अंदर एटॉमिक वेट है 81, उसका बीपी है -42.0, H2TE का एटॉमिक वेट है 130 और इसका बीपी कितना है -1.8, ठीक है। तो सेवन्थ ए की अगर बात करें HF, HCl, HBr, HI के अंदर, तो उसका कथनांक देखिए 19.4, -80.0, -67.1 और -35.5। तो इसके जो पहले वर्ग के जो हाइड्रेट हैं HNH3, H2 और HF, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बाकी सदस्यों से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अगर अपन HF की बात करें तो HF का कितना आ रहा है, 19.4, ठीक है, 19.4, जबकि अगर उसी के दूसरे सदस्य, उसी में क्लास के अगर दूसरे सदस्य की बात करें HCl, तो उसका कितना आ रहा है, -85.0। तो इतना डिफरेंस आता है क्योंकि इसका रीजन क्या है कि NH3, H2O व HF के अत्यधिक MP तथा BP का कारण उनमें उपस्थित क्या है, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बंध के कारण उनके अणु में क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है, ठीक है, जिसमें NH, जिसे अपन NH3 का होल एन, NH2O का होल एन और HF के होल एन प्रकार से पॉलीमराइजेशन अणु बनते हैं। अतः MP व BP के लिए पहले इनको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन बंध टूट जाए, फिर वह गलन व क्वथन के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, अतः इनके MP और BP अधिक होते हैं। तो फोर्थ है, फिफ्थ, तो इसका रीजन क्या है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ ए के जो प्रथम सदस्य के जो हाइड्राइड हैं, इनके कथनांक अधिक होने का रीजन ये है कि इनके अंदर क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इनको अगर अपन गर्म करें तो पहले तो इनको इतनी हीट देनी पड़ेगी कि इनके अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो ब्रेक हो, वो जब टूटेगी उसके पश्चात इनको कथनांक और गलन उष्मा की आवश्यकता होती है या फिर गलन उष्मा देनी पड़ेगी। तो पहले इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा दी जाती है, इसी वजह से इनका जो बीपी और एमपी होता है वो बाकी सदस्यों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यदि उपरोक्त यौगिकों का मिथिलीकरण कर दिया जाए तो उनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु CH3 समूह से विस्थापित होने से हाइड्रोजन बंध समाप्त हो जाएगा, तब ये भी अणुभार नियम का पालना करेंगे, ठीक है। और अब एक अब यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि NH3, H2 और HF का अगर मेथिलाइजेशन कर दें, मतलब एक मेथिल सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये मेथिल सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन एटम को क्या कर देगा, रिमूव, ठीक है। हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा तब क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तब ये बाकी मेंबर्स के जो बाकी सदस्य हैं, क्लास के जो बाकी मेंबर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग भी यह एटॉमिक रूल को फॉलो करने लगेंगे। नेक्स्ट अपना है एसिडिक एसिड का अणुभार, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है और 12th में भी आपने पढ़ा होगा डायमर स्ट्रक्चर्स की, कि एसिडिक एसिड का अणुभार उसके अणुसूत्र
CH3COOH के अनुसार 60 होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन एसिटिक एसिड का अगर अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट देखें तो कितना होता है, 60 होना चाहिए। जबकि आपकी प्रैक्टिकल निर्धारण करें, प्रायोगिक निर्धारण करने पर इसका अनुभार कितना आता है, 120 अर्थात दुगुना प्राप्त होता है। क्यों होता है ऐसा? इसका कारण ये है कि एसिटिक एसिड में अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध के कारण इसके दो अणु मिलकर एक डाइमर स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका अणुभार क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, ठीक है। तो एसिडिक एसिड का जो एटॉमिक वेट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो 60 आना चाहिए, लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकली इसको फाइंड आउट करें तो कितना आता है, 120 आता है। इसका रीजन क्या है कि एसिडिक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अर्थात ये सॉल्यूशंस के अंदर किस में, डाइमर के रूप में रहेंगे। डाइमर के रूप में प्रेजेंट होने के कारण जब अपन प्रैक्टिकली इसका एटॉमिक वेट फाइंड आउट करते हैं तो 60 की जगह कितना आता है, 120 आता है। इस वजह से इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण डाइमर स्ट्रक्चर होने से इसका जो अणुभार होता है वो दुगुना प्राप्त होता है। तो एसिटिक एसिड के अंदर अगर अपन डाइमर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती हैं कि देखिए इसमें एक CH3COH का ऑक्सीजन परमाणु दूसरी CH3COH के हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, वहीं दूसरे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो उसी दूसरे अणु के साथ में ऑक्सीजन परमाणु के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, अर्थात इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये डाइमर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस वजह से इसका जो एटॉमिक वेट है वो ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पोटेशियम हाइड्रोजन हैलाइडो से केवल KHF2 का अस्तित्व संभव है। पोटेशियम हाइड्रोजन हैलाइडो से केवल किसका, KHF2 का अस्तित्व संभव है। इसका क्या रीजन है कि हेलोजन में केवल F ही छोटे आकार का तथा उच्चतम विद्युत ऋणता वाला होता है, ठीक है। अगर अपन हेलोजन फैमिली की बात करें FCl Bri के अंदर तो Fe क्या होता है, एक तो सबसे छोटे शेप का होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा होती है, अतः यह हाइड्रोजन बंध की सहायता से क्या HF2 आयन लेता है, जिसकी संरचना इस तरीके से होती है F डॉट डॉट H और एक सहसंयोजक बंध होता है और दूसरा हाइड्रोजन बंध होता है। यह ऋणायन K प्लस धनायनों से क्रिया करके क्या सहसंयोजक KHF2 बना लेता है, किंतु अन्य हैलाइड की अगर बात करें Cl माइनस Br माइनस और I माइनस की, इनका आकार क्या होता है, एक तो बड़ा होता है और इनकी जो विद्युत ऋणता का मान है वो भी कम होता है, तो हाइड्रोजन हैलाइड ऋणायन नहीं बना पाते तथा इनका अस्तित्व नहीं होता। इसमें एक रीजन दे रखा है कि F क्या करता है कि HF2 माइनस का आयन बनाता है, ये HF2 माइनस क्या करता है, पोटेशियम के साथ मिलकर क्या बना लेता है, KHF2 माइनस बना लेता है, ठीक है। जबकि जो बाकी सदस्य हैं हेलोजन फैमिली के वो पोटेशियम के साथ नहीं जुड़ते, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि केवल HF-2 आयन बनता है, जबकि Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस का आकार बड़ा और विद्युत ऋणता ज़्यादा होने से कारण यह हाइड्रोजन हैलाइड ऋणायन नहीं बना पाते, ठीक है। इस वजह से केवल KHF2 का ही फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट अपना है CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन जल के अणुओं की प्रकृति से चार्ज से भिन्न होती हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसका रीजन हम अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।